अभी तक सत्संग में हम सुन चुके कि भगवान जो है रथ ले जाकर के सेना के बीच में खड़ा कर देते हैं और अर्जुन सबको देखता है और देखता है कि उसी के रिश्तेदार, उसी के परिवार, उसी के संबंधी मरने और मारने पर खड़े और वो सोचने लगता है और कृष्ण भगवान से कहता भी है इनको मार करके ये मरने मारने तुले हैं, मेरे ही परिवार के लोग। वो कहता मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है। वो कृष्ण भगवान से कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंदम किम भोगर जीवितेन वा। कहा कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता हूं, मैं राज्य का सुख भी नहीं चाहता हूं। अरे गोविंद, हमें इससे राज्य से क्या प्रयोजन और ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन जो अपनों को ही मारने पर मिले। इतने लोग अगर मर जाएंगे तो फिर हम लेके करेंगे क्या राज्य? सब समाप्त हो जाएगा। राज्य भी, धन भी, रुपया भी, पैसा भी जो हम चाहते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने लिए कम, अपने लोगों के लिए ज्यादा चाहते हैं हम। इस धन से मेरा परिवार सुखी होगा, इस धन को मैं अपने शत्रुओं को दिखाऊंगा, इस धन से मैं अपने शत्रुओं को जलाऊंगा, इस धन से अपने परिवार को सुख दूंगा, इस जमीन को जो है को देख करके मेरा अहंकार बढ़ेगा और लोग देखेंगे मैं कितना धनी हूं, कितना मानी हूं, कितना बड़ा राजा हूं, कितना शक्तिशाली हूं। अगर ये सभी मर गए तो क्या करेंगे? धन का, मकान का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, सब तो बेकार की वस्तु हो जाएगी। तो सीधे कहता मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब एक चीज ख्याल रखिएगा, मैं उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूं, ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है अहिंसक हो गया, बड़ा संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अर्जुन के ऊपर एक विपत्ति जैसी आ गई कि अपने ही परिवार को और संबंधियों, रिश्तेदारों, नातेदारों को मार करके जो राज्य मिलेगा, अपने लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो घबरा गया। ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त एमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्वक्त्वा धनानि च। क्या कहता है? हमें इनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कहा जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूं, जिनके लिए मैं भोग चाहता हूं, जिनके लिए मैं सुख चाहता हूं, वो सभी लोग अपनी प्राण हथेली पर लेकर के खड़े हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो फिर इस राज्य का मतलब क्या? इस धन का मतलब क्या? क्या करेंगे? आचार्य कौन कौन खड़े हैं? आचार्य खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं युद्ध के लिए। पितर, काका दादा खड़े हैं सब युद्ध के लिए। पुत्रस्तथैव, पुत्र खड़े हैं। पितामह भीष्म खड़े हैं। मातुला, मामा लोग खड़े हैं। स्वसुरा, ससुर लोग खड़े हैं। पौत्रा, पोता लोग खड़े हैं। श्याला, पत्नी के भाई, साले लोग खड़े हैं। संबंध निस्तथा, और जितने संबंधी है सब खड़े हैं। जब सब इन्हीं लोगों के लिए तो सुख चाहिए, इन्हीं लोगों के लिए। कहा इन लोगों को मरने के मार करके अगर मुझे स्वर्ग का सुख मिले, एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते। कहा अगर इनको मारने से मुझे त्रैलोक्य का राज्य मिलेगा तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, एकदम से नहीं चाहिए।
अर्जुन कहता है एतान हन्तुमिच्छामि घंतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किम नु मही कृते। कहा कृष्ण मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अगर इनको मारने से मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहूंगा। और फिर एक छोटी सी धरती के टुकड़े के लिए मैं पूरे अपने परिवार को समाप्त कर दूं, मार दूं, तो फिर रह का गया, किस लिए करेंगे। इसलिए वह अर्जुन जो है पूरी तरह से और दूसरा है कि निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयस दस्मान हत्वै आतताइन। कहा इन अत्याचारियों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अगर इनको मारता हूं तो पाप ही लगेगा, तो परलोक बिगड़ेगा और मार देने के बाद धरती पर जो कुछ बचेगा ही नहीं, तो मेरी जो इष्ट सिद्धि है संसार को सुखी करना, वह कहां से होगा जब कोई रहेगा ही नहीं सुख लेने के लिए। तो लोक और परलोक दोनों ही मेरे बिगड़ जाएंगे। अतः इसलिए मैं किसी भी दृष्टि से इनको मारना नहीं चाहता। अच्छा, शास्त्र क्या कहते हैं आतताइयों के बारे में? शास्त्र कहते, मनुस्मृति कहती है कि आततायिना यामांतम हन्या देवा विचारयान नातता ई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। कहा अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना सोचे विचारे मार देना चाहिए और आतताई को मारने से कुछ दोष भी नहीं लगता। भाई कोई मुझे मारने आता हो, हमको या आपको, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मारना चाहता है, तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा के लिए, मेरा अधिकार है आत्मरक्षा करना, मैं करूंगा। ये संसार का सारा जो दुनिया का नियम है, कानून है, जो वैध है, उसमें लिखा है कि अपनी रक्षा करने का अधिकार सबको है। अगर कोई मुझे मारने आता है तो मुझे अपनी रक्षा करना चाहिए और अगर वह मर जाता है तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अनायास किसी को मारना है तो पाप है। तो मनु महाराज कहते हैं कि मुझे कोई मारने आता हो अपनी सुरक्षा के लिए, अगर कोई मुझे मारने की चेष्टा करता है तो हमारी सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा करने का मेरा अधिकार है और ऐसे में अगर कोई मरता है तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आतताई है कौन? जो वशिष्ठ स्मृति है। देखिए अपने यहां बहुत सारी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, अत्रि स्मृति और नारद स्मृति, और सबसे प्रसिद्ध मनुस्मृति है। जो मनुस्मृति कभी नहीं, जो मूर्ख कभी नहीं पढ़ते मनुस्मृति, वही पाखंड खड़ा करते हैं मनुस्मृति के बारे में, वो झूठा झूठा उसके बारे में प्रचार करते हैं। तो मनुस्मृति में कोई गलत बात नहीं लिखी है, बहुत ही शुद्ध मनुस्मृति लिखी गई है। ये संसार का पहला संविधान है, यह मानव मात्र का संविधान है। तो ये मनुस्मृति हुई। वैसे ही वशिष्ठ स्मृति है। वशिष्ठ स्मृति कहती आतताई कौन है? अग्निदो, जो आग लगाता हो, गरदस चैव, विष देने वाला, शस्त्रपाणिर धनापाह, हाथ में शस्त्र लेकर के जो मारने के लिए तैयार हो, क्षेत्रदारापहरता, जो धन कर हरण करने वाला हो,
जमीन हरण करने वाला हो, स्त्री हरण करने वाला है हो, ये 6 लोग आतताई हैं। और इन ऐसे आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगता। पुत्र बधू भगनी सुतचारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। ये राम जी ने कहा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, लिखा, ये सब आतताई है, इनको मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो दुर्योधन आदि जो है आतताई हैं, और इनमें सभी वो लक्षण हैं। आग लगाना, पांडवों को लाक्षा भवन में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। आतताई का पहला लक्षण कौरवों के अंदर है। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया, ये दूसरा लक्षण है उनके अंदर, कौरवों के अंदर। हाथ में शस्त्र लेने के लिए, मारने के लिए, शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार थे, ये भी लक्षण है उनके पास। तीसरा, जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और राज्य हरण कर लिया। उसके बाद द्रौपदी का अपमान किया, सभा में ला करके उसका घोर अपमान किया, और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। तो ऐसे आतताइयों को तो शास्त्र कहते हैं मार देना चाहिए, और दुर्योधन कहता है कि ऐसे आतताइयों को मारने से, और अर्जुन कहता है ऐसे आतताइयों को मारने से पाप लगता है। देखिए, स्मृतियां तो कहती हैं आतताइयों का वध करने में कोई दोष नहीं है, यह निर्विवाद सत्य है। दुर्योधन आदि भी आतताई ही थे, अत्याचारी थे। हाँ, परंतु कहीं कहीं जो स्मृतिकार हैं, जो नियम बनाने वाले हैं, वो ये भी कहते हैं, स एव पाप तिष्ठतमो यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बड़ा पापी है। तो अर्जुन को क्या दिखाई पड़ा? सारा कुल ही समाप्त हो रहा है। धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही आतताई हैं, लेकिन कुटुंबी हैं, कुल हैं, परिवार हैं, इनको मारने से तो महापाप लगेगा। इसीलिए वह मारना नहीं चाहता, इन सबको मारना नहीं चाहता।